चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर राग आदि से भिन्न पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो।
और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एक मात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव करम भाव करम नौ करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। रिमण जान परिठिया कम कलंक डेवी अपा लद्दऊ जैन परूं ते पर मप्पड़ बेवी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योग सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा।
योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 47वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि बाहरी क्रियाओं में धर्म नहीं है। धर्म का संबंध तो आत्मा के परिणामों से है। समझ में आएगा भैया? बाहर की क्रियाएं तो शरीर की क्रियाएं हैं, समझेगा? शरीर की क्रिया जुदी हो रही है, अंदर आत्मा के परिणामों की क्रिया अलग हो रही है। और आत्मा जानने देखने वाला, तीन क्रियाएं एक समय में होती हैं। समझ में आया भैया? तो धर्म का संबंध कैसे है? आत्मा के परिणामों से है। और वो परिणाम कौन सा है? बीतराग भाव रूप परिणाम, वही वास्तव में धर्म है। आत्मा के परिणामों में तीन प्रकार के परिणाम हैं। समझ में आए? पहले पाठ कर लेते हैं, फिर अपन इसको समझते हैं आगे। पोथी पढ़े से धर्म नाना, धर्म मठ के वास से, ना धर्म मस्तक लुंच से, ना धर्म पीछे ग्रहण से। देखिएगा, जो अपना विषय चल रहा है उस पर अपन सारी बातें विचार करेंगे। जिसे जन्म जरा मरण का दुख मिटे, कर्मों का नाश हो और स्वाभाविक दशा प्रकट हो, वही धर्म है। इसीलिए तो कहा है कि जो निःशुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान तथा एकाग्रता करेगा, उसे शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होगी। भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, जगत का साक्षी है, जगत रूप दृश्य को देखने वाला है, ज्ञेयों को जानने वाला है। ऐसे भगवान आत्मा को अनुभव में ना लेकर बाह्य क्रियाओं को मात्र व्यवहार को जो करता है और मानता है कि धर्म का मैं साधन करता हूं, वह धर्म का साधन नहीं है। समझ गए आप? क्या कहते हैं? जिसे जन्म जरा मरण का दुख मिटे, कर्मों का नाश हो और स्वाभाविक दशा प्रकट हो, वही धर्म है। समझ गए? इसीलिए तो इसीलिए तो कहा कि जो निःशुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान और एकाग्रता करेगा, उसे शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होगी। शुद्ध उपयोग यानी धर्म। शुद्ध उपयोग क्या है डॉक्टर साहब? शुद्ध उपयोग यानी, शुद्ध उपयोग यहां से होता है। कहां से होता है? अपने चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा की तरफ देखने से होता है, उसके ज्ञान करने से, उसका श्रद्धान करने से, उसमें अपने उपयोग को रमण कराने से शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होती है। समझ में आया भैया? परद्रव्यों की तरफ देखने से क्या होता है? परद्रव्यों की तरफ के निहारने से क्या होता है? अशुद्ध उपयोग होता है। समझ में आया भैया? शुद्ध उपयोग तो यहाँ शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है ना, है ना? उपयोग है ना, उपयोग। उपयोग तीन प्रकार के हैं डॉक्टर साहब। आत्मा के परिणाम तीन प्रकार के हैं। ऐसा पंडित टोडरमल जी साहब ने अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि में पेज नंबर 6 पे पढ़ना जाके आज। क्या डॉक्टर साहब? पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 6 पे लिखा है, अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि
उसमें उन्होंने कहा कि परिणाम 3 प्रकार के होते हैं। एक तीव्र कषाय रूप परिणाम, वे संश्लेष परिणाम कहलाते हैं। और एक कषाय की मंदता सहित परिणाम, वे विशुद्ध परिणाम कहलाते हैं। और एक कषाय रहित परिणाम शुद्ध उपयोग, शुद्ध परिणाम कहलाता है। क्या कहा भैया? इतनी बातें याद कर लो, ज्ञान में बैठा लो। शरीर की क्रिया में ना पुण्य है, ना पाप है, ना धर्म है। जो हम समझे बैठे हुए, जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, जनवाणी सुनने के लिए आए हैं, और यहाँ हमारा उपयोग जो है क्या निद्रा में चला जाए या विषय वासना में चला जाए, तो बोलो तुम्हें पुण्य होगा कि पाप होगा कि धर्म होगा? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? शरीर से तो हम यहाँ बैठे मंदिर में डॉक्टर साहब, और हमारा उपयोग चला गया विषय वासना में, अर्थात प्रमाद में चला गया, तो बोलो उस परिणाम में क्या होगा? आप ही बता दो, पुण्य होगा कि पाप होगा कि धर्म होगा? अरे बताना तो पड़े भैया। माँ जनवाणी माता अपन से पूछती है क्या? तुम शरीर से तो यहाँ बैठे धार्मिक क्षेत्र पे बैठे हुए हो, और परिणाम तुम्हारा सुनने में नहीं है, कहाँ है? प्रमाद में चले गए। जैसे हम यहाँ आपको जो है आत्मा के ध्यान की और ज्ञान की बातें करते हैं, और आपका उपयोग चला गया प्रमाद में, तो दुनिया क्या कहेगी? देखो ये आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। क्या कहेगी? क्या कहेगी बोलो? समझ में आया? देख लेना भैया फोन किसका है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? इसको लगा लेना, किसी का फोन आ रहा है। डॉक्टर साहब, यहाँ अपन ध्यान की क्लास में बैठे, समझ में आया? बाहर से तो हम सब दिख रहे हैं, सब ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है, और हमारा उपयोग जो है प्रमाद में चला गया। प्रमाद यानी निद्रा में चला गया। डॉक्टर साहब बराबर। परिणाम अलग चीज है, शरीर की क्रिया अलग चीज है। तो उस समय ये बताइए, उस आत्मा को पुण्य का बंध हो रहा है कि पाप का बंध हो रहा है कि धर्म हो रहा है? बोलो डॉक्टर साहब, आप न्याय से बात बता दो बस। हैं, हम यहाँ ध्यान के काल में बैठे हुए हैं, मंदिर में बैठे हुए, कहीं मां नहीं कह रहे, घर में दुकान पे नहीं कह रहे हैं। घर में दुकान पे बैठे होंगे तब तो व्यक्ति कहेगा पाप पापी है, क्या कहेगा? नहीं आई? हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ अपन बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि अपने आत्मा को जान रहे हैं, अपने आत्मा का अनुभव करने के लिए हम जा रहे हैं। समय अच्छा ही काम है, ये तो बहुत बढ़िया काम है। इससे बढ़िया जगत में काम क्या हो सकता है? जो हमारे पंच परमेष्टि कर रहे वो काम करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। काहे के लिए बैठे हैं? पंच परमेष्टि हमारे सर्वोत्कृष्ट है ना भगवान। देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है ना, इनके आश्रय से धर्म होता है। समझ में आया डॉक्टर साहब? ये तो हमारे लिए उत्कृष्ट है ना। क्यों उत्कृष्ट है? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे हैं, बीतराग रूपी दशाएं प्रकट करी, निर्मल दशाएं प्रकट करी हैं, अरियंत परमात्मा हो गए, सिद्ध परमात्मा हो गए, पर्याय में आत्मा का ध्यान करते हैं, अपने आत्मा का आनंद लूटते हैं, इसलिए महान हो गए पर्याय में। और उस महान कार्य के लिए हम आप यहाँ बैठे हुए, काय के लिए बैठे? ये आत्मा का ध्यान काय के लिए करवाते हैं? तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अपने आत्मा से मिलना बुरी बात है कि अच्छी बात है? बोलो भगवान। है, इससे जगत में इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? आप अपने आत्मा से मिलने जा रहे हो, हमारे पंच परमेष्टि अपने आत्मा से मिले हुए हैं, और निरंतर उनकी पर्याय में आनंद ही आनंद चल रहा है? वो कार्य के लिए हम यहाँ मंदिर में बैठे हुए हैं, और हमारा बैठे तो इसके लिए हैं, अच्छे कार्य के लिए बैठे हुए हैं, और उस समय हमें आ गया प्रमाद। तो बोलो पुण्य होगा कि पाप होगा कि धर्म होगा? होगा, कुछ ना कुछ तो होगा डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा। ऐसा है क्या? अरे भाई कुछ तो होगा कि नहीं होगा? हैं, आप अपने अपने द्वारा निर्णय करके बोलिए। आप अगर आपका उपयोग सावधान नहीं है, समझ ये हम जो यहाँ से बोलते हैं उसको सुन रहे हो, बराबर अंदर में भेद ज्ञान चल रहा है, तो आपके परिणाम में विशुद्धता कहलाएगी।
और उस विशुद्धता का भी लक्ष्य छोड़ के जिसकी चर्चा की जा रही, जिसको यहाँ से बोला जा रहा है, वो आपकी दृष्टि में आ गया, वो आपकी पर्याय में पकड़ में आ गया, तो धर्म रूपी पर्याय हो जाएगी। समझ में आया भैया? और उसी समय हम कहाँ चले गए? शरीर से तो यहाँ बैठे हुए हैं और उपयोग चला गया हमारा पंचेंद्रिय के विषयों में, अथवा प्रमाद में चला गया, तो पाप परिणाम होगा, उसमें कहाँ दिक्कत है? समझ में आया भैया? तो हमें अपने उपयोग को कितना सावधान रखने की बात है। उपयोग को सावधान रखने का मतलब क्या? क्योंकि उपयोग की सावधानी से ही वास्तव में जो है संसार और मोक्ष का जन्म होता है। समझ में आया भैया? संसार की उत्पत्ति भी परिणामों में है और मोक्ष की उत्पत्ति भी परिणामों में है। मैं इसीलिए हमें अपने परिणामों पर ध्यान देना कि नहीं देना, परिणाम का ज्ञान करना कि नहीं करना, तो ये कौन कराएगा? माँ जनवाणी माता ही तो कराएगी ना, डॉक्टर साहब। हमें हमेशा सावधान रहिए। जब आपको ये मालूम पड़ेगा विषय कसाय के परिणाम है, प्रमाद है, ये सब जो है हमारे लिए पाप रूप परिणाम है, तो हमें अपने जीवन में प्रमाद लाना चाहिए क्या? अब होता है तो भी इसे हे जानोगे कि उपाधि जानोगे? होता है, हम भी समझते हैं डॉक्टर साहब, ज्ञानी को भी होता है, पर वो हे जानता है कि उपाधि जानता है, अच्छा जानता है कि बुरा जानता है? बुरा क्यों है? क्योंकि प्रमाद के वशीभूत होकर जीव ये त्रियंच गति और नरक गति मिलेगी भाई, इसीलिए बुरा है। समझ में आया भैया? परिणामों का ज्ञान करना हमारे लिए बहुत जरूरी है भगवान, क्योंकि सारा खेल परिणामों के आधार से है। शरीर की क्रिया से कोई लेना देना नहीं है इसका, ना पुण्य का, ना पाप का, ना धर्म का। तो यहाँ कहते हैं डॉक्टर साहब, परिणाम तीन प्रकार के पंडित टोडरमल जी साहब ने बताए। एक संकलेश रूप परिणाम होते हैं, एक विशुद्ध परिणाम होते हैं, और एक शुद्ध परिणाम होते हैं। डॉक्टर साहब आज ही पढ़ लेना जाके, ठीक है भैया? दोबारा हो जाएगा, पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ लेना, क्या दिक्कत है? हैं? बर्णी जी ने तो जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो है ना, 100 बार से अधिक बार पढ़ा। कितनी बार पढ़ा? और हम तो एक ही बार ना पढ़ पाए। समझ में आया भैया? क्या करें, ऐसी हमारी दशा है, हमें फुर्सत कहाँ है? क्या? पक्का करो, विषय को पक्का करो, पढ़ो और उसे पक्का करो। मैं तो पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि परिणाम आत्मा के तीन प्रकार के होते हैं। एक संकलेश रूप परिणाम होते हैं, एक विशुद्ध परिणाम होते हैं, और एक शुद्ध परिणाम होते हैं। तो संकलेश रूप परिणाम किसे कहते हैं? कसाय की तीव्रता वाले परिणाम वे संकलेश परिणाम कहलाते हैं, पाप रूप परिणाम है। क्या डॉक्टर साहब? कसाय की तीव्रता वाले परिणाम वे संकलेश रूप परिणाम है। निरंतर निरंतर देखो, टेंशन टेंशन, लोग क्या करते हैं डॉक्टर साहब? दुखी होते हैं तो क्या करते हैं? आग लगा लेते हैं, शरीर में आग लगा लेते हैं। इस शरीर से अपन छुट्टी प्राप्त करो, क्या करो? जहर खा लेते हैं। तो कौन से परिणाम बोलो भगवान? बोलो भागो, परिणाम कौन सा परिणाम? पाप का परिणाम होगा क्या है कि पुण्य का परिणाम होगा कि धर्म का परिणाम होगा? आप बता दो। जो आत्महत्या करते हैं कि नहीं करते? फांसी लगा लेते हैं, तो कौन से परिणाम से लगाता है? विशुद्ध परिणाम से लगाता है कि संकलित परिणाम से लगाता है? घबरा रहा है, दुखी हो रहा है, क्या? अब क्या करें, इतना सारा लोन ले लिया, इज्जत हमारी क्या होगी? तो क्या करना? मर जाना। क्या करना डॉक्टर साहब? अच्छा चलो, शरीर का तो उपयोग होना ही है भैया, है। अब वो परिणाम उसका आत्मा का था, किसका था? वो परिणाम शरीर का था क्या? आत्मा तो अजर अमर तत्व है ना। अब वो परिणाम से वो आत्मा कहाँ गया? संकलित परिणाम से। तो कहते वहीं जाके लेटरिन में जाके कीड़ा बन गया। क्या हो गया? और कितने समय लगे डॉक्टर साहब? 2 समय से ज्यादा नहीं लगते हैं, 2-3 समय, यानी आंख की पलक ऊपर से नीचे तक आने में असंख्या समय हो जाते भगवान।
अब बताओ, अच्छा खासे मनुष्य पर्याय थी डॉक्टर साहब हैं, वैसे संकलित परिणाम के वशीभूत होकर ये आत्मा क्या कर लेता है बोलो? किसके लिए अहित किया उसने, बताओ डॉक्टर साहब, बताओ। आप बताओ क्या हुआ? गया ना वहां पर, अब कीड़ा बना बैठा है ना, अब क्या करोगे तुम अब? ऐसे हमारा आत्मा अनंत बार संकलेश परिणामों के वशीभूत होकर पाप कर्म को बांध के त्रियंच गति और नरक गति में गया है। समझ में आया भैया? ये आत्मा के ही परिणाम है ना, विषय भोगों के परिणाम, पाप के परिणाम। इससे क्या होगा? तो कहते तीव्र कषाय रूप संकलेश रूप परिणाम है। तीव्र कषाय क्या डॉक्टर साहब? इन अब इनका ज्ञान करके ऐसे परिणामों से अपन को बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? ज्ञान काहे के लिए कराया जा रहा है कि जीवन में अगर अपने इस प्रकार के परिणाम कभी हो जाए तो जितनी जल्दी हो नमोकार मंत्र पढ़ के उनसे नमो दूर हो, विशुद्ध परिणाम में चले जाना। कहाँ चले जाना? नहीं आई समझ? भगवान के पास में चले आना। अगर ऐसे परिणाम अपने आत्मा में कभी हो, क्या किसी ने शुद्धातम और पंच गुरु जग में शरणो दोय, मोय उदय जी के विथा आन कल्पना होय। प्रभु की शरण में चले आना, बीतरागी देव की शरण में चले आना, तो क्या हो जाएगा? वहां जाओगे तो शुद्ध परिणाम, विशुद्ध परिणाम होंगे। क्या होंगे डॉक्टर साहब? ऐसा दिया है वहां पर पढ़ना। जो बीतराग रूप स्वभाव को घातक जो परिणाम है, अपना स्वभाव है ना, ज्ञान दर्शन आदि है, उनके घातक जो परिणाम वे संकलेश रूप परिणाम कहलाते हैं। आगे बात समझ? स्वभाव का घात हो रहा है ना पर्याय में, द्रव्य स्वभाव से नहीं, व्यक्त नहीं हो पा रहा है ना, स्वभाव अपना व्यक्त नहीं हो पा रहा ना डॉक्टर साहब, तो वे सब संकलेश रूप परिणाम में जाएंगे। और विशुद्ध रूप परिणाम क्या कहलाते हैं? कसाय की मंदता रूप परिणाम होते हैं। भगवान की पूजा है, भक्ति है, माला जपते हो, अनुव्रत महाव्रत भक्ष्य जैसे पदार्थ खाने के परिणाम, क्या ये विशुद्ध परिणाम है? ये कसाय की मंदता लिए परिणाम होते हैं। और कसाय रहित परिणाम बीतराग भाव है। इसे यहां शुद्ध उपयोग कहा गया है। क्या कहा है भैया? समझ में आई मम्मी? पहले परिणामों का ज्ञान करो, ज्ञान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा खेल परिणामों में ही है। ज्ञान नहीं करोगे तो हटोगे कैसे वहां से? संकलित परिणाम से हटोगे कैसे? विशुद्धता आएगी कैसे? और कसाय रहित परिणाम आएगा कैसे? तीन परिणाम लाना है भैया। दो परिणाम तो अनादिकाल से अड्डा जमाए हुए हैं हमारे आपके। क्या? संकलेश परिणाम और विशुद्ध परिणाम में तो आत्मा जी फंसा हुआ है। समझ में आया भैया? अब विशुद्ध परिणाम से भी ऊपर एक परिणाम होता है, वह बीतराग भाव रूप परिणाम होता है। वो अपने आत्मा के आश्रय से होता है। कल मैंने कहा था नहीं, आत्मा को जानने पर यानी धर्म रूपी पर्याय प्रकट करने से क्या होता है? लाभ ही लाभ भरा पड़ा हुआ है, लाभ ही लाभ भरा पड़ा हुआ है। इतना लाभ होता है, इतना लाभ होता है, तुम्हें पता नहीं है भगवान? क्या? एक तो तुम्हारा कैसे जन्म मरण ही नहीं होगा डॉक्टर साहब, शरीर ही नहीं मिलेगा। समझ में आया? जन्म मरण का अभाव हो जाएगा, सबसे बढ़िया लाभ। और अंदर पर्याय में जो रागादिक परिणतियां, दुख रूप परिणतियां, परासित रूप परिणाम चल रहे, वे भी अभाव को प्राप्त होने लग जाते हैं। दूसरा लाभ। तीसरा लाभ, जो कर्म अनादिकाल से हमारे आत्मा के साथ में बंधे हुए हैं, वे भी कर्म भी निर्जरित हो जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं, कर्म का कर्म अक्रम रूप हो जाते हैं डॉक्टर साहब। और नए कर्म बनते नहीं है। पर्याय में दुख रूपी पर्याय गायब हो जाती है, अतीन्द्रिय आनंद वाली पर्याय प्रकट हो जाती है, और वो आत्मा अल्पकाल में पर्याय में परमात्मा हो जाता है। तो धर्म करने से लाभ ही लाभ है कि नहीं है बोलो भगवान? और धर्म होता कैसे है? तो कहते अपने आत्मा के आश्रय से होता है, अपने आत्मा की दृष्टि करने से होता है, अपने आत्मा का श्रद्धान करने से होता है, अपना उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराने से होता है। ये बात इसमें लिखी है डॉक्टर साहब।
पाप के परिणाम में तो हमारी पूरी लुटिया ही डूब जाती है। क्या हो जाता है भगवान? संकलेश रूप परिणामों में तो क्या होता है, तीव्र कसाय रूप परिणाम करे आपने, समझना। पाप रूप परिणाम, संकलेश रूप परिणाम किए आपने, तो क्या होगा? जो आपने पूर्व में तीव्र संकलेश रूप परिणामों से तीव्र बंद किया था ना, कर्मों का जो बंद किया था ना, क्या, तो वे क्या होते हैं, वे और तीव्र हो जाते हैं वर्तमान भाव के निमित्त से। कैसे? वर्तमान परिणामों के निमित्त से। और उसी समय अगर आपने भगवान की पूजा है, भक्ति है, अपना उपयोग बदल दिया, उसमें दिया गया है भगवान के अरिहंत परमात्मा के ये अवलोकन करना, उनके उनका अवलोकन करना, डॉक्टर साहब है, उनका उनके स्वरूप का विचार करना है, उनकी बात को सुनना, क्या, उनके निकटवर्ती होना, क्या, और उन्होंने जो मार्ग बताया उस पर चलना, प्रवर्तन करना। कितनी बात बताइए विशुद्धता परिणाम के लिए, बोलो। परिणामों में विशुद्धता लाने के लिए क्या करना? उन संकलेश रूप पाप रूपी परिणामों से बचने के लिए, विषय भोगों के परिणामों से बचने के लिए, विशुद्धता रूप परिणामों के लिए हमें क्या करना? बोलो, 5 बातें किसको याद रहेंगी? अरिहंत परमात्मा का अवलोकन करना, देखना। क्या अब कितना के देखते हो, आए और बस जो है पूजा भक्ति करी और चल दिए। क्या भगवान क्या समझे, खेल समझा यहाँ पे क्या? डॉक्टर साहब हैं, उनका अवलोकन करना बारंबार। देखो, अरे प्रभु आप जैसे ही प्रभु मैं भी हूँ प्रभु, आप तो इतने आनंद में हो और हम देखो कैसे है। बारंबार क्या उनके पे विचार करना, उनके स्वरूप का विचार करना। अरिहंत परमात्मा ने अपनी पर्याय में देखो, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, वीर जैसी पर्याय प्रकट कर ली है। जैसा उनका स्वरूप वैसा मेरा स्वरूप है, ऐसा चिंतन करना, क्या करना, विचार करना। हम्म सुनना, जिनवाणी सुनना, जो उनका स्वरूप कैसा है, समझ, ये सब विशुद्धता के लक्षण है। क्या कहा भगवान? उनके निकटवर्ती होना, देव सात गुरु के निकटवर्ती रहना, सभी विशुद्धता लाने वाले परिणाम है डॉक्टर साहब। और जब परिणामों में विशुद्धता होती है, जो पूर्व में हमने तीव्र बंद किए थे कर्मों का, और वे मंद पड़ जाते, मंद बंद हो जाता है। क्या हो जाता है डॉक्टर साहब? बोलो क्या बातें आई? अगर हम यहाँ जनवाणी सुनने नहीं आते तो नियम से बोलो क्या कर रहे होते घर में? हैं, पाप के कार्य कर रहे होते। समझ में आया भैया? तो वो तो संकलित रूप परिणाम कहलाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई साहब संकलेश रूप परिणामों के लिए हमें जो है बाहर में कसाय करना पड़े। समझ में आया? अब बाहर परिणाम क्या तुम्हें बाहर दिखाई देती हैं क्या? क्रोध मान माया लोग बाहर दिखाई देते हैं कहाँ? समझ में आती भैया? चुपचाप शांति से बैठा हुआ है। कोई द्रवलिंगी मुनि है, 28 मूल गुण का पालन भी करता है, ऐसा दिया ग्रंथों में अंदर। पढ़ना भैया, जिसे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसे अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं है, और उसकी ऐसी कसाय हो जाती है, क्या डॉक्टर साहब, इतनी मंद कसाय हो जाती है, यानी 6 लेस्या में शुक्ल लेस्या जैसे परिणाम हो जाते। कैसे हो जाते हैं? वो अंदर में तीव्र कसाई है। क्या कह रहे भगवान? ये तो गजब है। हाँ तो गजब तो है ही ये बात समझना पड़ेगी आपको, हमको सबको समझना पड़ेगी। क्या डॉक्टर साहब, अपन स्वयं समझो नहीं परिणाम हमारे कहाँ जा रहे हैं। तो कहते हैं देखो, संकलेश रूप परिणामों से क्या होता है, जो आपने मंद कसाय के कर्म बंधे थे, जो मंद मंद बंद था ना, सब तरह के है ना हमारे आत्मा के साथ में कर्मों का बंधन। तीव्र बंद वाला भी है, मंद बंद वाला भी है, सत्ता में पड़ा हुआ है ना भगवान डॉक्टर साहब। तो संकलेश रूप परिणामों से जो हमारे कर्म हमारी आत्मा के साथ में संबंध है, सत्ता में पड़े हैं, तो वे क्या हो जाते हैं, तीव्र बंद वाले हो जाते हैं। ओ हो, कितना नुकसान नुकसान हो गया। बोलो क्या किया तुमने? जो तुमने पूर्व में कमाई करी थी कर्म की, और पाप के कार्यों में संकलित रूप परिणाम करके
तुमने क्या किया, मंद वालों को कर दिया तीव्र, कर दिया तीव्र बंद वाला कर दिया। तो बोलो भैया जी आएंगे कि नहीं आएंगे तुम्हारे और हमारे सामने, बोलो। हैं, कितना नुकसान का धंधा कर लिया, पाप के कार्यों में लग के हमने कितना बड़ा नुकसान कर लिया अपना आपका। जो मंद बंद पड़े थे, कर्म पड़े थे, कर्म की सत्ता है ना भगवान, वे तीव्र बंद वाले हो गए। और तुम बुद्धि पूर्वक यहाँ आ गए, प्रभु की वाणी सुनी, भगवान का अवलोकन किया, उनकी बातों का बारंबार विचार किया, तो परिणामों में विशुद्धता हो गई। क्या हो गई भगवान? तो क्या हुआ? तो जो तीव्र बंद पड़े थे कर्म की सत्ता में, वे मंद हो जाते हैं। बोलो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? इतना फायदा तो हुआ डॉक्टर साहब, इतना फायदा तो कहलाया, लेकिन अभी भी कर्मों से छूट नहीं पाओगे। ये फायदे तो हमने अनंत बार किए। ऐसा लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि यह जीव जो है, लब्धियों में 5 लब्धियां बताई ने डॉक्टर साहब। कौन कौन सी लब्धियां बोलो भैया? 6 उपसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। समझ में आया? करण लब्धि होती है तब आत्मा को सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति हो जाती है। तो 4 लब्धि तक तो हमारा आत्मा अनंत बार आ चुका। कितनी बार? कौन सी 4 लब्धि बोलो भैया, अपने मुंह से बोलो। अब इनका भी स्वरूप है। विश्व 6 उपसम लब्धि किसे कहना? समझ में आया भैया? है, देशना लब्धि क्या कहना, विशुद्धि लब्धि किसे कहना, देशन लब्धि किसे कहना, प्रायोग लब्धि। बस चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है डॉक्टर साहब। इसमें भी हमारा आत्मा अनंत बार आ चुका है। ये अब भी आ जाता है, आप ही नहीं। प्रायोग लब्धि तक तो हमारा तुम्हारा आत्मा सबका अनंत बार आ चुका है। एक बार नहीं, अनंत बार आ चुका है। अरे अब भी आ जाता है क्या डॉक्टर साहब? ऐसी बात है। हम्म। तो इतना तो काम हुआ, अनंत बार हुआ है, लेकिन संसार चक्र नहीं कटा। भगवान कहते संसार चक्र जन्म मरण का अभाव तो अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा जो सदा काल कसाय से रहित है, बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो। ये लिखा है उसमें। क्या लिखा है देखो आगे? पाप से कितना नुकसान, पुण्य से कितना लाभ, कितना नुकसान, और धर्म करने से, वीतराग रूपी पर्याय प्रकट करने से लाभ ही लाभ है भगवान। अब आपके हाथ में गाड़ी किधर चलाना, विषय भोगों की गाड़ी चलाना, तो देना तो पड़ेगा तुम्हें आत्मा बन के ही। कोई और कोई थोड़ू हो जाओगे, कीड़े मकोड़े बन के नरक में पड़े रहोगे, त्रियंत गति में पड़े रहोगे। भगवान की पूजा भक्ति आदि करी है, सुना है, तो एक आध पर्याय तुम्हें मिल भी जाएगी, देव गति की मिल जाएगी, मनुष्य की मिल जाएगी। फिर क्या करोगे? कोई जरूरी है कि ये हमको जिनवाणी माता मिले डॉक्टर साहब? और मिले, चिंतन करो, विचार करो, बारंबार विचार करो कि धर्म का स्वरूप क्या है। अरे धर्म तो आनंद रूप है। धर्म तो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली चीज है भगवान। आत्मा के ज्ञान के बिना धर्म रूपी पर्याय 3 काल में प्रकट नहीं हो सकती है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं जिससे जन्म जरा मरण का दुख मिटे, कर्मों का नाश हो और स्वाभाविक दशा प्रकट हो, वही धर्म है। अब स्वाभाविक दशा कही है, क्या कही है? तो आत्मा का स्वभाव क्या है बोलो? कसाय सहित है कि कसाय रहित है? बीतराग रूप है कि नहीं है? हम आपसे पूछे पानी का स्वभाव क्या है? पानी का स्वभाव क्या है? मिश्री का स्वभाव क्या है? मिर्ची का स्वभाव क्या है? सबके स्वभाव का ज्ञान है। और आत्मा के स्वभाव का क्या पूछे तो डॉक्टर साहब, अरे आत्मा का स्वभाव तो बीतराग आनंद स्वरूप है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है ना। समझ में आया भैया? भैया समझ में आ रही धर्म किसे कहते हैं? अरे भाई त्रियंच गति का जीव भी समझ लेता है। ऐसी कोई बात, ये संस्कार डालो ना अपने आत्मा में, अपने आत्मा को मिलने के संस्कार डालो ना। हम्म?
तो कहते हैं स्वाभाविक दशा प्रकट हो। मम्मी क्या लिखा है? दशा यानी पर्याय। दशा मतलब क्या डॉक्टर साहब? दशा मतलब पर्याय। और स्वाभाविक यानी बीत, अपना आत्मा स्वभाव बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। देखो अरिहंत परमात्मा में कसाय दिख रही है क्या? सिद्ध परमात्मा में कसाय दिखती है क्या? सिद्ध परमात्मा में तो शरीर भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, और राग द्वेष के परिणाम भी नहीं है। समझ में आया भैया? वो तो बीतराग आनंद ज्ञान आनंद स्वभाव ही है। कैसे हैं? जो है स्वभाव है कि नहीं है? स्वभाव ना होता तो ये पर्याय व्यक्त कैसे सिद्ध परमात्मा हो गए भगवान? दूध में घी नहीं होता तो कैसे कैसा आपके किचन में मिलता प्रभु? समझा? तो स्वाभाविक दशा प्रकट हो, प्रकट हो। तो प्रकटता कैसे होगी प्रभु, हमें बताओ ना। हम तो आज ही करना चाहते हैं, अभी करना चाहते हैं प्रभु। तो समझ में आ गई भैया? वीतराग रूपी दशा, निर्मल दशा, पवित्र दशा, शुद्ध उपयोग, जो हमने आज तक अनादिकाल से नहीं किया है, उसको करने के लिए अरिहंत परमात्मा माँ जनवाणी माता कह रही है, जो तुम कर चुके उसका करने की क्या बात करना? क्या डॉक्टर साहब? आप मंदिर में आए हो तो नियम से कैसे विशुद्धता परिणाम के साथ ही आए हो। अब थोड़ा ऊपर भी तो बढ़ो भगवान, कि वहीं बैठे रहोगे? डॉक्टर साहब ये तो उनके लिए है जो पंचेंद्री के विषय भोगों में मस्त हो रहे। भैया भगवान के दर्शन किया करो, पूजा किया करो, स्वाध्याय किया करो। किन के लिए है ये बात? जो विषय कसायों में लिप्त हैं। समझ में आए भैया? संकलेश रूप परिणामों में ही जिनका जीवन जा रहा है, उनसे कहते भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो। अरे ये तो सब हम तुम करते ही है ना भगवान। नहीं करते तो करिए आप। क्या कहा भगवान? इसलिए 15 नंबर का तो हमेशा याद करके चलना। निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। ऐसी गाथा है ना, 15 नंबर गाथा। ये किन के लिए है? ये हमारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है डॉक्टर साहब। क्यों हम सब जो है ये सब काम तो करते ही हैं। भगवान की पूजा भी करते हैं, भगवान का अवलोकन भी करते हैं, उनका स्वाध्याय भी सुनते हैं, विचार भी करते हैं। तो कहते और थोड़े ऊपर बढ़ो। क्या? एक वीतराग रूपी दशा, जो अपने आत्मा के साथ संबंध पर्याय का जब जुड़ने से होती है। कैसे होती है? अब पर्याय संबंध तो पता नहीं किन किन से जोड़ के बैठी है। क्या डॉक्टर साहब? कोई स्त्री हो, अपने पति को छोड़ के दूसरों से संबंध बनाए तो उसे क्या कहते हो भगवान? जबकि वहां का पति सब बढ़िया है, सब बिल्कुल टॉप टॉप, सुंदरता में भी लाजवाब नंबर 1 और शक्तियों से भी भरपूर। क्या? लेकिन वो स्त्री क्या करे? अपने पति को तो ना चाहती, वो तो अन्य पुरुषों को चाहती है। तो क्या होगा बोलो भैया? बोलो क्या होगा? कहते धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। क्या हुआ डॉक्टर साहब? ऐसे ही उपयोग रूपी स्त्री है। अपना चेतन भगवान आत्मा इस जगत में सर्वोत्कृष्ट है, सबसे सुंदर है, सबसे ताकतवर है। मैं तो एक वाक्य करोड़ों बार कहूंगा। क्या भगवान? तराजू के एक पल्ले पर आपको बैठा दिया जावे, और तराजू के दूसरे पल्ले पर जगत के जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनको बैठा दिया जावे, पल्ला आपका ही भारी होगा। इतने सुंदर, इतने शक्तिशाली हो, फिर भी वो पर्याय उपयोग इधर उधर दौड़ लगाता रहता है। कहाँ? दूसरे के बारे में सोचता रहता है। पागल हो गया, पागल। इसीलिए 4 गति मिलेगी तेरे को। समझ में आया भैया? गलती खुद की है, ये कर्म के कारण से नहीं है। कर्म क्या करें? कर्म तो जड़ है बेचारे, उन्हें खुद ही नहीं पता कि हम कर्म है। कर्म को पता है कि हम कर्म है। डॉक्टर साहब, इस कर्म की जानकारी भी तो आत्मा ही को है ना। वो जानता है कर्म तो जड़ है। क्यों? दीवाल को पता है कि हम दीवाल हैं। तुम्हें पता है कि दीवाल है, ये गेट, यहां से निकल जाइए आप।
तुम्हें खुद समझिए, कर्म क्या कर सकते? कर्म विचार है कौन, भूल मेरी यत खाए, अंग सह घनघात लोई की संगति पाए। समझ गया? राग की संगति से आत्मा क्या हो रहा है? ये लड़का मेरे हैं, लड़की मेरे हैं, दुकान मेरे, क्या किया तुमने? संबंध कौन से जोड़ना था तुम्हें? तुमने कौन से जोड़ लिया भगवान? डॉक्टर साहब, माँ जनवाणी माता ने हमको स्वावलंबन बताया है, स्वावलंबन लीजिए। अनंत काल हो गया तुमने अपनी आत्मा का स्वावलंबन नहीं लिया है, इसीलिए तुम्हारा जन्म मरण हो रहा है, इसीलिए तुम दुखी भी हो रहे हो। समझ में आया? अरे अपने आत्मा का अवलंबन लो ना, अपने आत्मा की दृष्टि करो। ने तुम्हारे पास कमी किस बात की है तो बताओ। हमारे पंच परमेष्ठी क्या करते हैं? निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटते हैं। ये सौभाग्य हमें तुम्हें मिला है, काय के लिए मिला है? आनंद लूटने के लिए मिला है। अब वो काम तो करते नहीं डॉक्टर साहब। ये काम करने लायक है ना? तो कहते हैं जिससे जन्म जरा मरण का दुख मिटे, कर्मों का नाश हो और स्वाभाविक दशा प्रकट हो, वही धर्म है। धर्म की परिभाषा निकली कि नहीं निकली डॉक्टर साहब? उसको धर्म कहते हैं। और भगवान की पूजा भक्ति वो तो शुभ राग है? बच्चों के गीत गाते रहो, बच्चों की तरफ भागते रहो, वे अशुभ राग है। क्या है? अब आपको मालूम पड़ेगा शुभ राग क्या है, अशुभ राग क्या है, कैसे होता है और धर्म कैसे होता है। जब सब ज्ञान में आ गया है तो अपना उपयोग किधर दौड़ना चाहिए? जिधर फायदा होता है उधर दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? तो मालूम यहाँ नोट कालाई नगर चौराहे पे नोट बट रहे हैं 2-2 हजार के, तो क्या करोगे डॉक्टर साहब हम तुम? जो पैसे का लोभी होगा ना, वो सब छूट छाड़ के ना सर्दी देखेगो, ना गर्मी देखेगो, ना कछु देखेगो। है क्या कहा? ना वो निद्रा देखेगो। क्या भाई तो सो जा, रात में कोई अनाउंसमेंट हो जाए ना, कालानी नगर चौराहे पे 2-2 हजार के नोट 3 बजे रात में बटेंगे, जो जो आ जाएंगे उनको सबको मिल जाएंगे। फिर वो निद्रा देखेगा क्या? क्या गर्मी सर्दी देखेगा क्या? है? क्योंकि उसे मालूम है ना, ये बिना कमाए पैसा मिल रही है हमको यहाँ पे भाई साहब। वहां तो बैठना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, ग्राहक का इंतजार तो फ्री में ही मिल रहे हैं, तो उधर ही दौड़ लगाएगा। ऐसे ही ज्ञानियों की परिणति है, उपयोग यहाँ दौड़ लगाता है। उसे मालूम है कि अपनी आत्मा से मिलने से आनंद ही आनंद मिलता है, अपने आत्मा को जानने से जन्म मरण का अभाव होता है, अपने आत्मा को जानने से रागादिक परिणतियां गायब हो जाती हैं, दुख रूपी पर्याय गायब हो जाती हैं, कर्मों के बंधन टूट जाते हैं, नए कर्म बनते ही नहीं है। समझ में आया? और आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। इसे भगवान धर्म कहते हैं। बोलो। और धर्म करना सरल है, पुण्य पाप करना कठिन है, और धर्म करना सरल है। धर्म सरल इसीलिए है कि तुम्हें कहीं जाना नहीं है। बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन। क्या? धर्म करने के लिए ना तो चिंतवन करना पड़ता है, ना किसी के सामने याचना करना पड़ती है। धर्म करने के लिए तो अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ अपनी पर्याय का संबंध जोड़ने से होता है। उसे भगवान शुद्ध उपयोग कहते हैं। क्या डॉक्टर साहब? बड़ा गजब का धर्म निकला। अब ये बातें जब अज्ञानियों को मालूम पड़ जाए, जो विषय भोगों में मस्त हो रहे हैं, मैंने समझ में आया भाई साहब यहाँ तो हमको नरक निगोद में जाने की तैयारी कर रहे हैं हम अपनी। समझ में आया? तो यहाँ दौड़े दौड़े आएंगे, कैसे आएंगे? पंडित जी साहब, अरे पंडित साहब मुझे बता दो प्रभु, कैसे कैसे होता है धर्म, कैसे होता है? क्या अभी हम ज्ञानियों की कीमत नहीं करते हैं, क्योंकि समझते ही नहीं धर्म किसे कहते हैं। धर्म तो हमने कष्ट रूप मान रखा है। भगवान कहते धर्म तो आनंद रूप है। बोलो। अरे मालूम पड़ जाए किसी को धर्म आनंद रूप है, तो बोलो कोई छोड़ेगा क्या? है? पर हमारी मान्यता में तो ये पड़ा हुआ है कि धर्म तो बहुत कष्ट रूप है। क्या है? देखो धर्म करने से क्या, पहले शरीर को पहले पूरा सुखाना पड़ता है। क्या करते हैं भैया? मूर्ख हो एक नंबर के, छठे छठाए। हैं? संबर यानी धर्म रूपी पर्याय। संबर यानी धर्म रूपी पर्याय। संबर कष्टदायक मानता है, क्यों? वही तो वही कह रहे, धर्म कष्टदायक मानता, संबर यानी धर्म, धर्म यानी संबर, एक ही बात है। क्या कह रहे हैं भैया?
डॉक्टर साहब, 7 तत्व है ना, भगवान ने 7 तत्व बताए ना, तो सातों तत्व भिन्न भिन्न है ना। पुण्य पाप और जोड़ दे वे भी का ऐसा आश्रम की भेद है, तो सबको अलग अलग देखो ना भगवान, कहाँ दिक्कत है। तो कहते हैं जिससे जन्म जरा मरण का दुख मिटे, कर्मों का नाश हो और स्वाभाविक दशा प्रकट हो जाती, वही धर्म है। यानी अपनी आत्मा में अभी कौन सी दशा चल रही है? अरे पर्याय में कुछ तो चल ही रहा होगा कि नहीं चल रहा है भगवान? कौन सी दशा चल रही हमारी? पर्याय आत्मा तो हो, आत्मा बिना पर्याय के कहीं रहता है क्या? एक आध समय तुमने कभी देखा है कि आत्मा बिना परिणाम के रहता है? तो अभी अपनी आत्मा में अंदर जाके देखो कौन सा परिणाम चल रहा है। कछु परिणाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो अशुद्ध परिणाम है कि शुद्ध परिणाम है? अपने घर को देखने की समय नहीं है हमारे पास। डॉक्टर साहब, मनुष्य पर्याय तो छूटी चली जा रही, जा ही रही, पूरा समय पूरा हो रहा है, अंदर क्या हो रहा परिणाम हम पता है नहीं। हाँ? अज्ञानी जीवों की पर्याय में एकांत अशुद्ध पर्याय का तांता लगा हुआ है, सब संसार मार्गी है। और उसी समय उसे ये मालूम पड़ जाता है कि अंदर चेतन भगवान आत्मा, मेरा भगवान आत्मा तो उनसे रहित वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इतनी खबर पड़ने पर ही वहां पर्याय में हलचल चालू हो जाती। क्या हो जाती डॉक्टर साहब? हाँ, पर्याय में हलचल चालू हो जाती है। क्या? कर्म थर थर कांपते हैं जब भाव की एकाग्रता हो। हाँ यार, ऐसी बात है यहाँ। तो कहते हैं कि कर्मों का नाश होता है और स्वाभाविक दशा प्रकट होती है। आज तक नहीं करी स्वाभाविक दशा। स्वाभाविक दशा यानी वीतराग रूप दशा। तो वीतराग रूपी दशा, स्वाभाविक दशा की उत्पत्ति तो अंदर भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है ना, उसके सेवन से ही होगी ना। क्या भैया? अब मीठा मुंह करने संजय भैया, मुंह जल रहा है तो क्या करना? मिश्री खा लो, तो कछु जलन कम होगी कि नहीं? पहले की अपेक्षा मिश्री खाओगे तो भले पूरी तरह ना हो पाए, लेकिन थोड़ी कम होगी कि नहीं होगी? उसमें कुछ कमी आएगी कि नहीं आएगी मिश्री खाने से? मम्मी क्या कह रहे हैं? मुंह जल रहा है बड़ी मिर्ची से जबरदस्त, मुझे तो पानी दो या अथवा दो, मुझे मीठा दो। तो क्या करेंगे? तो आपने मिश्री खाई। अब मिश्री खाई, पूरी जलन खत्म नहीं हुई, चलो मान लेते पूरी जलन खत्म नहीं हुई, पर कुछ तो कमी आई कि नहीं आई उसमें? ऐसे ही हमारे आत्मा में निरंतर कषायों का परिलक्षी परिणाम पड़े हुए हैं। निरंतर मर भाव कर्म, ये भाव मरण सदियों से करता आया। कब से? कब की हो भगवान? क्या काम कर रहे हो अनादिकाल से? मोह राग देश की उत्पत्ति करते जा रहे हो। क्या कर रहे हो? तो उससे क्या हो रहा है? संसार कट रहा हुआ है कि बढ़ रहा हुआ है? बोलो। अपने आत्मा में मोह राग देश की उत्पत्ति होने पर संसार कम होता है कि बढ़ता है? तो उसका हमें अभाव करने कि नहीं करना है? तो भगवान ने उसका विधि बताई है ना, कि मोह राग देश से रहित भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तभी तो लिखा भेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित भयो जिम चंदन, केली करे शिव मार्ग में जग माई, जिनेश्वर के लघु नंदन। क्या? सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग में केली करता है। केली करता है यानी क्या? केली करता है आनंद में रहते 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 आनंद में रहता है। भेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित भयो जिम चंदन। क्या हुआ? केली करता हुआ किसके साथ? अपनी आत्मा के साथ में खेलता है। किसके साथ खेलता है? समय दृष्टि किसके साथ में खेलते हैं? मुनराज किसके साथ में खेलती हैं? बोलो। मुनराज तो खैर अभी अपन नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, पर समय दृष्टि तो हो सकती हो कि नहीं हो सकती हो? अरे बोलो भगवान। अरे श्रावक भी हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो? हैं डॉक्टर साहब? भेद विज्ञान जगो जिनके गढ़, शीतल चित भयो जीव चंदन। शीतल चित कैसे हुआ? मन शीतल कैसे हुआ? भेद विज्ञान से, वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान से, सच्चे श्रद्धान से। आत्मा के प्राण शीतलता स्वाभाविक दशा प्रकट होती है। क्या होती है? बोलो। ये लिखा है इसमें।
पढ़ो तो बस, समझो तो भैया। पढ़ गए, पढ़ तो गए, अनंत बार पढ़ गए, बस भाव का भाव तो ग्रहण करो। धर्म आनंद रूप होता है, और धर्म का संबंध अपने आत्मा से होता है, पर द्रव्य के साथ में हमारा धर्म का कोई संबंध नहीं है। क्या कहा भगवान? डॉक्टर साहब बोलो, किसमें लाभ है? पाप करने में लाभ है कि पुण्य करने में लाभ है कि धर्म करने में लाभ है? तुम्हारा लाभ किसमें है? ये तो स्वयं अपने ज्ञान के निर्णय करके देखो ना डॉक्टर साहब। पुण्य पाप के वशीभूत होकर ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है तुम्हें, और भेद ज्ञान की जहां ज्योति जला ली और पर्याय ने अपने द्रव्य स्वभाव से संबंध जोड़ लिया, उसे भगवान धर्म कहते हैं। उसमें शीतल दशा, वीतराग रूपी दशा, वो उसकी उत्पत्ति होती है। प्रकट लिखा ना, देखो आप लोग, जैसे यहाँ पे पूरा आपके पूरे हॉल में अंधेरा ही अंधेरा है, क्या है? पूरा हॉल में अंधेरी अंधेरा है। अब इसमें प्रकाश करने हैं तो क्या करोगे? सब लाइट वाइट तो सब लगी हुई, जला लो, जला लो, यहां से जला लो खटके से। ये तो जल नहीं रही डॉक्टर साहब, ये तो हो ही नहीं रही है। अरे ये देखो, इसका कनेक्शन वहां जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? क्या देखो? अरे केवल कनेक्शन, जो कनेक्शन होने से लाइट शुरू आती है भगवान। इसके बाहर जो गया है ना, वह इलेक्ट्रिक पावर हाउस से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बोलो। ऐसे ही वर्तमान पर्याय अनादिकाल से अपनी आत्मा से संबंध तोड़ के बैठी है। क्या कह रहा है भगवान? उसे ज्ञानियों ने भेद ज्ञान के द्वारा जोड़ दिया है। तो जोड़ दिया है तो उसमें क्या निकलेगा? तो क्या स्वाभाविक दशा प्रकट होती है। क्या होती है? स्वभाव अपना कैसा है? भीतराग आनंद स्वरूप है कि नहीं है? अरियंत परमात्मा में और तुम में कोई अंतर है क्या? ये तो पहली गाथा पढ़ के आए हो आप। क्या? घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मतवाला समझे नहीं। कहते हैं जिसे जन्म जरा मरण का दुख मिटे, कर्मों का नाश हो, स्वाभाविक दशा प्रकट हो, वही धर्म है। वही शब्द क्यों लगाया कि तुम दूसरे को धर्म मत समझ लेना। भगवान की पूजा भक्ति आदि वो विशुद्ध परिणाम है, वे शुभ भाव है, वो धर्म नहीं है, वो पुण्य भाव है। धर्म तो भगवान ने ये कहा है, क्या? कि पर्याय का संबंध, उपयोग का संबंध, परिणाम का संबंध अपने द्रव्य के साथ जोड़ना, वही धर्म है। इसीलिए तो कहा है, देखो इसीलिए तो कहा है, क्या कहा है? निज शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान और एकाग्रता करेगा तो करेगा उसे शुद्ध उपयोग की प्राप्ति हुई। अब डॉक्टर साहब, ये करेगा क्यों शब्द दिया है? ये करेगा शब्द क्यों? तो हो जाएगा धर्म, तो हो जाएगा धर्म। तो पागल हो गए हो? जब मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है तो समय दर्शन की प्राप्ति पुरुषार्थ से नहीं होगी क्या? वहां तो नहीं कहते पाप के कार्यों में सब हो जाएगा, आ जाएंगे, नोट छप जाएंगे, फिर वहां क्यों करते हो पुरुषार्थ? यहाँ भी हो जाएगी, भगवान की पूजा भक्ति हो जाएगी। नहीं ऐसा, पुरुषार्थ वाचक है, करेगा शब्द लिखा है ना। बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक मतलब बुद्धिपूर्वक। अपन यहाँ 5-7 मिनट बैठते, काय के लिए बैठते हैं? अरे काय के लिए बैठते संजय भैया? हैं? नहीं, ये तो क्लास बंद कर देना, ये क्लास बिल्कुल बंद करो। तो तुम्हारी ताकत तो है नहीं है आत्मा से मिलने की, तो तुम तो कहोगे बंद ही करो। अरे भाई, और जब तक तुम जोड़ोगे नहीं तब तक तुम्हारा काम नहीं होगा। अरे ये तो चलना ही चाहिए। क्या डॉक्टर साहब? ये तो अभ्यास की क्लास है भगवान। तो कहते हैं निःशुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान तथा एकाग्रता करेगा। मम्मी पुरुषार्थवाचक है, करेगा, होंगे ना? तो क्या होगा? उसे शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होगी। तो उपयोग अपना यहाँ पर, अरे बारंबार अभ्यास करने से चीज सरल होती है कि कठिन होती है? बोलो भगवान। अरे तुम्हें अपनी आत्मा से मिलने हैं कि नहीं मिलने हैं? धर्म करने हैं कि नहीं करने हैं? तुम आपको अभ्यास करोगे कि नहीं? ज्ञानी ज्ञान से काम चल लिया कि अभ्यास भी करने पड़े भगवान? ज्ञान तो तुमने हमने अनंत बार कर लिया, एक बार नहीं अनंत बार कर लिया। भगवान कह रहे 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी तुमने अनंत बार किया, लेकिन अभ्यास नहीं किया। क्या क्या? कहाँ कमी रह गई भैया? ये गाथा हमारी कमी को निकालने की गाथा है, समझ गए आप? चलिए, विशेष चर्चा अपन बाद में करेंगे।
चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।